ब्रॉट टू यू बाय ভিগার্ড, co-powered by সেন্সোডাইন ও ভিমল বলো কথা কেশরী। অ্যাসোসিয়েট স্পন্সর আল্ট্রাটেক সিমেন্ট। সরাসরি নজর রাখবো ভোট বঙ্গের আপডেটে। প্রচার মঞ্চের ঝাঁঝ বাড়াতে প্রস্তুত সকলেই, বনগাঁয় বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। मेरे साथ आज मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान सुनील बंसल जी खड़े हुए, जरा परिचय हो आपका, ताली बजाओ बंसल जी के लिए सभी लोग। श्री अशोक कीर्तनिया जी, निखिल रंजन डे जी, अभिषेक देबरॉय जी, देवदास मंडल जी, बहन सोमा ठाकुर जी, चंद्रकांत दास जी, कृष्णेंदु मुखर्जी जी, अनिल विश्वास जी, प्रदीप बनर्जी जी, मधुसूदन मंडल जी, तारक सरकार जी, रिपन विश्वास जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई शांतनु ठाकुर जी। और आज बनगांव की इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बैठ जाइए, आप फिर से बैठ जाइए भाइयों बहनों। सबसे पहले हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर और बोरो मां को प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। 7 भाई काली मंदिर, गोपाल मंदिर, सती माता मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे बनारस से आने में देर हो गई है। मैं आज बंगाल के लोगों को, वनगांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? भाइयों बहनों, अगर आप 30 सीट जिताते हैं तो मैं मेरे मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मतवा समाज के लोगों को मैं आश्वस्त करने आया हूं, ये ममता बनर्जी दीदी झूठ बोल रही है कि सीएए में जो अर्जी करेंगे उनको तकलीफ आएगी। मैं गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती।
ये नरेंद्र मोदी का वादा है, मैं आज आपको बताकर जाता हूं। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी दीदी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक और घुसपैठियों को तो घुसाती है, उनको फर्जी तरीके से नागरिक बनाती है, और मेरे मतवा समाज के लोग जो आए हैं शरणार्थी बनकर, उनको नागरिकता देने का विरोध करती है। वो कहती है बंगाल में हम नहीं देने देंगे। अरे दीदी, आप क्या रोकोगी? नागरिकता केंद्र का विषय है। बंगाल के मतवा समाज के, नमोशूद्र समाज के एक एक भाई बहन को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया है। और ममता दीदी, आज मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, यहां सिंडिकेट का राज है, भतीजे के गुंडे परेशान करते हैं, वो बंद करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? ये कट मनी बंद करना है या नहीं करना है? एक घुसपैठ रोकना है या नहीं रोकना है? ये बम धमाके रोकने हैं या नहीं रोकने हैं? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं, कमल निशान रोक सकते हैं। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल में बेहिसाब गरीबी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ गया। इतना पानी होने के बावजूद हमारा बंगाल बिछड़ गया। क्यों बिछड़ गया? क्योंकि यहां भ्रष्टाचार चल रहा है। ये अनुव्रत मंडल, ये कुणाल घोष, तापस पाल, कोई कुलपति, ये सारे लोग युवाओं को नौकरी देने के केस में, गाय तस्करी के केस में, कोयला के केस में जेल में गए हैं। मुझे आप बताओ भाई, आप किसी ने एक साथ 50 करोड़ रुपया जीवन में देखा है क्या? देखा है? इनके एक मंत्री के यहां से 50 करोड़ रुपया निकलता है, 50 करोड़ रुपया। मैं आज पूछने आया हूं ममता दीदी को, ये 50 करोड़ रुपया किसका है? ये मंत्री का नहीं है। बनगांव वालों, आपका पैसा लूटकर ममता दीदी ने अपने मंत्रियों को देने का काम करा है। मंत्रियों को ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन ओ भीमल, बोलो कथा केशरी। एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट।